नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से संबंधित कुछ तिथि क्रम को पढ़े थे कि कौन सी तिथि में छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना की गई, कौन सी तिथि में स्पष्ट मानचित्र तैयार किया गया, कौन सी तिथि में इसका ऐसी मानचित्र का रेखांकन किया गया, ठीक है। और कब कब पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, उसके लिए क्या क्या संगठन बनाए गए, ठीक है, और किसने बनाया, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, ये सब के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का एक्चुअल गठन जब होता है तो उससे रिलेटेड कुछ डेट्स हैं, कुछ दिनांक हैं, कुछ तिथियाँ हैं, उन्हें पढ़ेंगे। तो कोई सा भी राज्य जब बनाना होता है, नया राज्य कोई बनाना रहता है, एक राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके दूसरा राज्य बनाना हो, चाहे दो राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर दूसरा राज्य बनाना हो, या राज्यों का सीमा का निर्धारण करना हो, तो उसके जनरली 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो वो जो उसका प्रोसेस का पहला जो चरण होता है वह होता है उससे उस राज्य की मतलब राज्य जो बनाया जा रहा है उसके निर्माण से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत की जाती है। कहाँ कहाँ प्रस्तुत की जाती है, वहाँ पे हस्ताक्षरित की जाती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश राज्य का ही हिस्सा है। मध्य प्रदेश राज्य से ही अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया। तो एक विधेयक बनाया जाता है सन 2000 में एक विधेयक बनाया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। सन 2000 में एक विधेयक बनाया गया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। अब कोई भी राज्य को बनाने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले उसका विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, और लोकसभा से वह पारित होता है। मतलब हस्ताक्षर होके उसमें लोकसभा को लगता है कि हाँ बनाना चाहिए, तो हस्ताक्षरित होता है, जिसे हम बोलते हैं कि पारित किया गया, ठीक है। और हस्ताक्षर होने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पे राज्यसभा में भी इसे पारित किया जाता है। और अंतिम जो चरण होता है वो राष्ट्रपति का जो विधेयक है उसमें राष्ट्रपति का जो होता है वो हस्ताक्षर होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई नया राज्य बनता है या राज्यों का सीमा का निर्धारण होता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किया गया, जिन्होंने एक विधेयक बनाया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में, ठीक है। इस विधेयक में क्या था कि मध्य प्रदेश के कुछ भागों को, जनरली दक्षिण पूर्व भाग को, एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम रखा जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसका जो प्रथम चरण होता है लोकसभा में प्रस्तुत करने का, वह कब किया गया? लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है, पहले निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर पारित होगा, फिर राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, उच्च सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर पारित होगा, अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इससे रिलेटेड डेट्स 5 डेट्स आपको याद रखने ही हैं, अधिकतर क्वेश्चन आते ही हैं इससे। तो चूँकि 2000 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक बना और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना, तो इसका जो विधेयक बना 2000 में, तो प्रस्तुत भी आप याद रखिएगा इस 5 डेट में, 5 जो बताया लोकसभा में प्रस्तुत होने का, पारित होने का, राज्यसभा में प्रस्तुत होने का, पारित होने का, राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हुए, 5 सन 2000 में हुए। बस आपको दिनांक याद रखना है। तो लोकसभा में जब प्रस्तुत हुआ यह विधेयक, वो था 25 जुलाई सन
2000 को, ठीक है। यह लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 31 जुलाई मतलब 6 दिन बाद सन 2000 को यह लोकसभा से पारित हो गया। अब इसमें आपको एक नाम याद रखना है कि यह विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। उसके बाद 31 जुलाई सन 2000 को यह विधेयक लोकसभा से पारित हुआ और 3 अगस्त सन 2000 को यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त सन 2000। अब इसमें भी एक डेट आपको याद रखना है 25 जुलाई सन 2000 को, और उसके 6 दिन बाद 31 जुलाई सन 2000 को, मतलब 6 दिन में वहाँ पारित हो गया। सेम इसमें भी 3 अगस्त का एक डेट आप याद रखिए, 3 अगस्त सन 2000 को वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त सन 2000 को वह पारित हुआ, ठीक है। अब राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर हुआ वह हुआ अगस्त के ही महीने में, 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। तो राष्ट्रपति जो थे उस समय वो थे KR नारायणन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 6 डेट आप याद रखना है आपको। और इसके साथ 1 नवंबर जब विधेयक पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 28 अगस्त सन 2000 को हो गए कि किन्होंने की, तो KR नारायणन उस समय के राष्ट्रपति थे, इन्होंने विधेयक पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, ठीक है। इतना ही इसमें पढ़ना है। तो सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक बना, जिसे लोकसभा जो कि सांसद का निम्न सदन होता है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई सन 2000 को, जो कि लोकसभा से पारित हुआ 31 जुलाई सन 2000 को। उस समय प्रस्तुत कौन किए थे, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। उसके बाद राज्यसभा में यह 3 अगस्त सन 2000 को प्रस्तुत किया गया यह विधेयक और 9 अगस्त सन 2000 को यह पारित हुआ राज्यसभा से और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 28 अगस्त सन 2000 को हुए। राष्ट्रपति उस समय थे KR नारायणन जी। और उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, ठीक है। तो सन 2000 जो था, 2000 में छत्तीसगढ़ के अलावा 2 और राज्य बने थे, ठीक है। 2 और राज्य बने, मतलब कि कुल कितने राज्य बने थे सन 2000 में, 3 राज्य बने, 3 राज्य बने थे, ठीक है। तो सन 2000 से पहले भारत में कुल 25 राज्य थे। कब की बात कर रहा हूँ, सन 2000 से पहले भारत में 25 राज्य थे। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। चूंकि इससे पहले भारत में 25 राज्य और थे, तो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य होगा अब, 26वां राज्य, ठीक है। दूसरा नंबर सन 2000 में मैं बोला, सन 2000 में मैं बोला कि 3 राज्य बने छत्तीसगढ़ के अलावा। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना जो कि 26वां राज्य था। उसके बाद 8 दिन बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भी राज्य के रूप में बना, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, ठीक है ना। इधर मात्र राज्य भी आप लिख लीजिए कि कौन से राज्य से यह अलग होके बना है। तो छत्तीसगढ़ जो हुआ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होके बना। उसी प्रकार उत्तराखंड 27वां राज्य बना, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होके बना। मतलब उत्तराखंड का मात्र राज्य हम पूछें तो उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर जो था वो झारखंड था, ये जो बना 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य बना, जो कि 28वां राज्य था और यह अलग हुआ था बिहार राज्य से। बिहार राज्य से अलग होकर 28वां राज्य 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना।
अब देखिए कुल टोटल अभी भारत में, ये तो 2000 पहले की बात की कि 25 राज्य थे। अब 2000 तक भारत में कुल कितने राज्य हो गए? भारत में ये 28 राज्य हो गए थे। परंतु अभी करंटली कितना है? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 29 वर्तमान में कुल टोटल 28 राज्य ही हैं। परंतु यहाँ पे देखने वाली एक चीज़ और है कि जब ये 25 राज्य सन 2000 से पहले था, इसमें जम्मू कश्मीर भी राज्य का हिस्सा था, ठीक है। परंतु 28 राज्य 2000 के बाद बने, लेकिन एक और राज्य बना था 29वां राज्य, वो था तेलंगाना। ये बना 2 जून सन 2014 को 29वां राज्य, ठीक ना, 29वां राज्य। और इसका मातृ राज्य कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बनाया गया। परंतु अभी करंटली मैं बोला 28 राज्य ही हैं, तो ये 29 राज्य कैसे हो गए? तो ये जम्मू कश्मीर जो था पहले स्टेट में आता था, अब इसे यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ले लिया गया। पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लिखा जाता है, राज्य से इसे हटा दिया गया। इस प्रकार कुल टोटल 29 के बाद जम्मू कश्मीर को एक राज्य हटाने के बाद टोटल भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। वर्तमान राज्य 28, ठीक ना। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो सन 2000 था उसमें छत्तीसगढ़ के अलावा 2 और राज्य बने थे। इस प्रकार सन 2000 में कुल टोटल 3 राज्य बने। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, जो कि अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा नंबर का राज्य बना? 26वां राज्य बना, 26वां। फिर 27वां नंबर में बना उत्तराखंड, जो कि बना 9 नवंबर सन 2000 को। मातृ राज्य इसका उत्तर प्रदेश था, 27वां राज्य के रूप में उभर के आया। और 28वां राज्य जो बना झारखंड बना, जो कि बना 15 नवंबर सन 2000 को और बिहार से अलग हो गई। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना। परंतु अभी वर्तमान में टोटल 28 ही राज्य हैं, तो हम 29वां कैसे गिन रहे हैं? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जम्मू कश्मीर जो था पहले राज्य का हिस्सा था, अब उसे राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार भारत में अभी कुल टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग देते हैं, तो मध्य प्रदेश जो था छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य था, तो उससे मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फैक्ट जो है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, ये तो बता ही दिया, 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, 26वां राज्य के रूप में उभर के आया। परंतु इसकी स्थापना किस संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, ठीक है। ये पहला फैक्ट। दूसरा, अब मैं बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कितने साल बाद अलग हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितने सालों तक हिस्सा रहा। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था बता चुका हूँ, सिर्फ सन याद रखिए अब 1956 में, ठीक है। और वही अगर मैं पूछूँ छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, सन 2000 में। कहने का मतलब यह है कि 1956 से लेके सन 2000 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस आ रहा है? तो 44 साल। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश राज्य से 44 साल बाद अलग हुआ, या फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का
44 साल तक हिस्सा रहा। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि किसी भी राज्य, अधिकतर क्या होता है, राज्यों की स्थापना होती है, पुनर्गठन होता है, तो संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य था, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हेतु संविधान संशोधन नहीं हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ। इसे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बना दिया गया। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कैसे हुआ, कौन सा विधेयक था, कौन सा अधिनियम था, बता ही दिया था मैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। 5वां ले लीजिए कि मैं बोला मध्य प्रदेश, बता रहा था उस टाइम, ये बोला कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को एक नया राज्य बनाया गया जिसे छत्तीसगढ़ कहा गया। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व का हिस्सा था। दक्षिण पूर्व का हिस्सा जो था वो छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश का। और छत्तीसगढ़ जो अलग राज्य बना वो अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट था? छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का 30.47% क्षेत्रफल था। ठीक है, ये फैक्ट्स आप देख लीजिए, आप याद कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना है कि कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 44 साल तक का हिस्सा रहा, या फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 44 साल बाद अलग हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व का हिस्सा था और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 30.47% भाग था। ठीक है, इतना याद रखिए आप। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र, तो कुल 14 जिले हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसको आप मैप से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट। तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र, तो इसमें कुल 14 जिलों को शामिल किया गया है। हम लोग ऊपर से देखते हैं तो ये पहला जिला बलरामपुर, दूसरा जिला जसपुर को ले लीजिए, तीसरा जिला सरगुजा, चौथा जिला सूरजपुर, पांचवा जिला कोरिया, ठीक है, छठवां जिला कोरबा को ले लीजिए, सातवां जिला, यहाँ पे गोरेरा पेंड्रा मरवाही इस मैप में दिया नहीं है, पुराना मैप है। ठीक है, तो यहाँ कुछ हिस्सों में आता है गोरेला, पेंड्रा
मारवाही, पुराना मैप है इसलिए दिख नहीं रहा है, तो जो गोला किया हूँ इस हिस्से में आता है, तो इसको भी ले लीजिए आप, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही। तो ये 7 ज़िले जो हुए ऊपर साइड के हो गए, ये 7 ज़िले यहाँ से यहाँ तक ये जो हुए ऊपर साइड के हो गए। मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र में कुल 14 ज़िले आते हैं, तो 7 ज़िले ऊपर साइड के हो गए। सेम सिमिलर 7 ज़िले इसमें नीचे साइड के हैं, तो नीचे से लेते हैं। 8वां ज़िला आपका ये सुकमा, 9वां ज़िला आपका ये बीजापुर, 10वां ज़िला आपका दंतेवाड़ा, 11वां ज़िला आपका कोंडागांव, 12वां ज़िला आपका नारायणपुर, 13वां ज़िला आपका बस्तर और 14वां ज़िला आपका कांकेर। तो इस प्रकार से कुल टोटल 14 अनुसूचित क्षेत्र के हैं, ऊपर के साथ और नीचे के साथ। आपको मैप में ध्यान रखना है, आसानी से आपको याद रहेंगे। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं, टोटल 14 ज़िले। तो स्टार्टिंग में हम लोग जब ऊपर से ही देखते हैं तो पहला बलरामपुर पड़ता है, फिर जसपुर, फिर आपका सरगुजा, फिर सूरजपुर, फिर कोरिया, टोटल कितने हो गए 5। फिर एक आता है कोरबा, और कोरबा और बिलासपुर का कुछ हिस्सा गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, वो 7 ज़िले हो गए। अब नीचे के 7 ज़िले कौन कौन से हैं, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और कोंडागांव। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 14 ज़िले हो गए। इसी के साथ साथ एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो है छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ज़िले। आकांक्षी ज़िले या एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, आकांक्षी जिले है एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें कुल टोटल 10 जिलों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, कुल 10 जिलों को सम्मिलित किया गया है। उसमें से जो मैं नीचे के 7 बताया वो तो थे ही, जो मतलब अनुसूचित क्षेत्र में जो नीचे के 7 बताया वो तो थे ही, तो उन्हें एक आप सीक्वेंस से लिख लीजिए। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर और कांकेर, ये 7 जिले हो गए। इसके अलावा आपको इसमें 3 जिले के नाम याद रखने ही हैं। 8वां लिख लीजिए आप, महासमुंद, 9वां आपका कोरबा और 10वां आपका राजनांदगांव। ये टोटल 10 जिले इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 10 जिले आपको याद करके रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल टोटल कितने संभाग हैं। ठीक है ना, बस इसको बताऊंगा टोटल संभाग कितने हैं और प्रत्येक संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले हैं, कितने विकासखंड, कितने तहसील, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। कुल टोटल हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत है कि टोटल जिले कितने हैं, विकासखंड कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत कितनी है। ठीक है, ये बस पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए इसको इसी वीडियो में ही बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के संभाग, छत्तीसगढ़ के संभाग, तो कुल टोटल 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ के। पहला संभाग रायपुर। अब इसके जिले कौन कौन से हैं, तो रायपुर तो स्वयं रहेगा ही, रायपुर,
बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। इस प्रकार इसमें कुल टोटल 5 जिला है, ये याद रखिएगा। रायपुर संभाग में 5 जिला है। उसके बाद दूसरा संभाग जो है बिलासपुर संभाग। इसमें बिलासपुर तो रहेगा ही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली और नया जो बना है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। इस प्रकार इसमें कुल टोटल कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले। तीसरा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में जो 7 जिले मैं आपको हमेशा शुरू से ही बताया, अनुसूचित क्षेत्र में, आकांक्षी जिलों में, ठीक है ना, वो 7 जिले शामिल हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर स्वयं रहेगा ही, कांकेर, एक बज गया वो है दंतेवाड़ा। ठीक है, इसमें कुल टोटल कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले। देखिए स्टार्टिंग का रायपुर में बोला, उसमें 5 ज़िले हैं, याद करने का ट्रिक ही है 5। फिर बिलासपुर बताया उसमें 6, फिर बस्तर संभाग 7। अब बचा 2 संभाग। कुल टोटल में बोला था 5 संभाग है, 2 संभाग बचा, एक दुर्ग संभाग और दूसरा सरगुजा संभाग। तो दुर्ग संभाग में कितने ज़िले हैं? इसमें भी 5 ज़िले हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा या फिर कबीरधाम, नया नाम है कबीरधाम, ये 5। ठीक है, दुर्ग में कितने ज़िले हो गए? 5 जिला। अब आता है हम लोग का अंतिम संभाग जो है वो सरगुजा संभाग। इसमें कितने ज़िले हैं? इसमें भी 5 ज़िले हैं। ऊपर का ही देख लीजिए, ऊपर साइड के जो संभाग के ज़िले हैं वो 5 ले लीजिए। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, 5 ज़िले। कुल टोटल कितने ज़िले हो गए हमारे पास? रायपुर में 5 प्लस बिलासपुर में 6 प्लस बस्तर में 7 प्लस दुर्ग में 5 प्लस सरगुजा में 5, टोटल 28 जिला। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ज़िले हैं? 28 ज़िले हैं। अब मैं सबका संभाग के अनुसार 5 संभाग में सभी के ज़िलों को भी बांट दिया। ठीक है, कि कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं, ठीक ना। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सबसे बड़ा जो संभाग है, ठीक है, सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिले वाला संभाग कौन सा है? बस्तर, 7 जिले। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? यही होगा ना। सबसे बड़ा संभाग जो है वो बस्तर संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से। और सबसे छोटे संभाग की मैं बात करूं, ठीक है, सबसे छोटे संभाग की मैं बात करूं तो कौन सा है? मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था बस्तर। उसी प्रकार से हमारे 3 संभाग ऐसे हैं जिसमें 55 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और सरगुजा संभाग।
तो दुर्ग संभाग जो है 5 जिला तो है, इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग जो है वो दुर्ग संभाग है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग है। ठीक है, अब मैं बोलूँ प्राचीनतम संभाग की, सॉरी, जनसंख्या से सबसे बड़ा भी देख लेते और सबसे छोटा भी देख लेते। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो बिलासपुर संभाग, जनसंख्या में बड़ा संभाग कौन सा है? वो बिलासपुर संभाग, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बाकी सभी संभागों से ज़्यादा है। और वही अगर जनसंख्या में मैं छोटा संभाग की बात करूँ, जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग की बात करूँ तो है बस्तर संभाग। हालांकि ये क्षेत्रफल में ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या में छोटा संभाग है। कौन सा? बस्तर संभाग। ठीक है, अब 2 चीज़ें और आती है फैक्ट्स में, वो है सबसे पुराना संभाग कौन सा और सबसे नया संभाग। तो सबसे पुराना संभाग जो स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर रायपुर लिखा, मैं तिथि क्रम के अनुसार से ही लिखा हूँ एक्चुअल में, तो ये जो है सबसे पुराना संभाग है। सबसे पुराना संभाग जो है वो रायपुर संभाग है और सबसे नया संभाग जो रहेगा वो सरगुजा संभाग। सबसे नया संभाग सरगुजा संभाग। अब आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि 28 जिला छत्तीसगढ़ में है और सेम भारत में भी 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से 28 जिला भी छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। ठीक है, अब मेन 3-4 फैक्ट्स और बताता हूँ। ठीक है, कि कुल टोटल हमारे पास कितने क्या क्या हैं, कितने ज़िले हैं, कितने विकासखंड है, कितनी तहसीलें हैं। तो कुल ज़िले जो छत्तीसगढ़ में है, कुल ज़िला 28 मैं बता ही दिया। दूसरा, कुल जो विकासखंड है, कुल जो विकासखंड है वह है 146। कुल विकासखंड 146। कुल जो तहसील हैं वह है 177। कुल नगर निगम है 14। कुल नगर पालिका है 43 और कुल नगर पंचायत हैं 109। ठीक है, तो कुल जिलों की संख्या में बात करूँ तो 28, कुल विकासखंड की बात करूँ तो 146, कुल विकास तहसील की बात करूँ तो 177, कुल नगर निगम की बात करूँ तो 14 और कुल नगर पालिका की बात करूँ तो 43 और कुल नगर पंचायत की बात करूँ तो 109। ठीक है, एक चीज़ और ही देख लेते हैं, कुल गांवों की संख्या, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान की। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान की। इसके अलावा आप और चीज़ देख लीजिए, कुल जिला पंचायत, ये भी आता है क्वेश्चन में। कुल जिला पंचायत 28, कुल जनपद पंचायत 146 और कुल ग्राम पंचायत 11,664। ठीक है, इतना याद रखना है। ये बात कर रहा हूँ मैं वर्तमान की। अब आप यहाँ पे देखेंगे जिला भी 28 बताया, जिला पंचायत भी 28 बताया, विकासखंड 146 बताया, तो जनपद पंचायत भी 146 बताया। ये आपको याद करने का सिंपल रहेगा। तो कुल जिला 28, कुल विकासखंड 146, कुल तहसील 177, कुल नगर निगम 14, कुल नगर पालिका निगम 143, ओनली 43 और कुल नगर पंचायत 109। ये बात कर रहा हूँ वर्तमान की। और जिला पंचायत की संख्या 28, जनपद पंचायत की संख्या जितना विकासखंड इतना, मतलब 146 और ग्राम पंचायत की संख्या 11,664। ये वर्तमान में। लेकिन कभी कभी पूछता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय कितना कितना था।
छत्तीसगढ़ के गठन के समय, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था उस समय जिलों की संख्या जो थी 16। एक चीज़ और याद रखिएगा कि संभाग अभी 5 हैं, आपको बता ही दिया। इन गठन के समय कितने हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है ना। 16 जिले थे जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ सन 2000 में, ठीक है। उसके बाद विकासखंड की जो संख्या थी 146 ही थी। तहसील की जो संख्या थी वो 96 थी। तहसील की संख्या 96 थी। नगर निगम की संख्या कितनी थी? तो 14 अभी है, तो उस समय 10 थी। नगर पालिका की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नगर पालिका परिषद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नगर पंचायत को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिला पंचायत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिला पंचायत वही होगा 16,146 ही ये सब रहेगा। ग्राम पंचायत भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन संभाग उस समय थे 3, रायपुर, बिलासपुर और का बस्तर संभाग। चौथा संभाग बना दुर्ग और 5वां सरगुजा। तो वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 28, लेकिन जब छत्तीसगढ़ बना तो उस समय कुल जिलों की संख्या थी 16। वर्तमान में विकासखंड की संख्या 146, लेकिन छत्तीसगढ़ जब बना तो उस समय भी 146 ही था। तहसील की संख्या वर्तमान में 177, छत्तीसगढ़ बना था वो याद करने की 96। अब तहसील के बाद आता है आपका नगर निगम। नगर निगम की संख्या 14 और छत्तीसगढ़ बना था तो 10। नगर पालिका परिषद की संख्या अभी कितना है? 143। छत्तीसगढ़ 143 नहीं, ओनली 43। छत्तीसगढ़ जब बना था तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। नगर पंचायत जो है अभी 109 है। अब जिला पंचायत 28, जनपद पंचायत 146, संभाग कितने थे? ग्राम पंचायत 11,664 और संभाग की संख्या अभी वर्तमान में 5 है, लेकिन छत्तीसगढ़ जब बना था उस समय 3 ही थे, ठीक है। अब आपको मैं जब पढ़ा रहा था छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, तो उसमें मैंने बताया भी था कि कुछ इस इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि सब सर्वाधिक तहसील वाला जिला, सबसे कम तहसील वाला जिला, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ा सर्वाधिक तहसील वाला जिला जो जांजगीर चांपा 14 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसील वाला जिला नारायणपुर जिसमें 2 ही तहसील है। सबसे बड़ा तहसील है पोरी उपलोरा कोरबा का। सर्वाधिक बड़ा विकासखंड जो है बिल्हा, उत्तर बिल्हा दक्षिण बिल्हा मिला के बिल्हा बनाते हैं तो बिलासपुर में। तो इतना आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज़ें हो गई ख़त्म। छत्तीसगढ़ में भूगोल के पढ़ने के पहले उसको मतलब छत्तीसगढ़ का आपको मैप के थ्रू मतलब कहाँ पे अवस्थित है छत्तीसगढ़, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब के बारे में पढ़ाऊँगा। उसके बाद भूगर्भिक संरचना मतलब शैल समूह जो है, फिर छत्तीसगढ़ का जो विभाजन हुआ है, ठीक है ना, फिर पर्वत पठार पाट प्रदेश, फिर नदियाँ पढ़ाऊँगा, ऋतु पढ़ाऊँगा, जलवायु पढ़ाऊँगा और कृषि वगैरह ये सब पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।